जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। 5 टेस्ट इसके पहले हो चुके हैं। आज की क्लास में हम छठा टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो करते हैं शुरू आज की क्लास हम, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब ये जो 93% विद्यार्थी है, ये क्या है, उत्तीर्ण है, तथा 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, एक्स। एक्स में से 93% तो क्या हुए, उत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण कितने हुए, 7%। तो इन 7% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 9275। इसको हल करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100, बराबर कितना, 9275। इसको 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पे, 2, 7 21। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 7 दून 14, फिर बच जाएंगे यहाँ पे 3, 7 पंज 35, और 100 का गुना उधर जाके हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, ये 1325, और इसमें 100 का गुना करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1,32,500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। ये थोड़ी हिंदी में इसमें मिस प्रिंट है, इंग्लिश में क्या लिखा है, क्वेश्चन 41 इंटू 36 ऑफ 4 डिवाइड 96 ऑफ 2 डिवाइड 24। तो सरलीकरण का क्वेश्चन है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको पता होगा। इसको सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, और इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सोल्व होगा, का। तो यहाँ पे ये डी, इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये, 2 से इसको काटे, 2 में का इसका गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, और 2 नाम 18 और 1 19, 192, और बटे में कितना आ जाएगा, 24। 24 से इसको हम काटेंगे, पहले 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, और फिर यहाँ बच जाएंगे 7, 12 छंग 72, 2 8 16, कितना आ गया ये, 8। इसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे, 36 गुणित 4, कितना हो जाएगा ये, 144, और इसको डिवाइड करेंगे फिर किससे, 8 से काटेंगे, 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, यहाँ पे कितने बचेंगे, 6, 8 डैया 64, 18 बार में कट जाएगा, और फिर इस 18 का गुना करना है हमें किसमें, 41 में। 18 एकम 18, काट हासिल 1, 18 चुक 72, और 1 73। तो 738 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, रेट हमें इसकी ज्ञात करनी है। जो एसआई हमें दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या दिया है, जो धनराशि है पी, मूलधन, उसका कितना है, 2/5 हो जाता है, कितने वर्ष में, 40 वर्ष में। तो एसआई बटे में पी बराबर क्या आएगा, 2/5। ये आ गया इसका रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का। अब यहां से हम फार्मूला एक जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणित आर गुणित टी बटे में 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। एसआई कितना है यहाँ पे, एसआई हम रखेंगे इसमें कितना, 2, और मूलधन कितना रखेंगे, 5। रेट हमें ज्ञात करनी है, समय कितना दिया, 40 वर्ष, और बटे में क्या रखेंगे, 100। इसको हल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा, 5 दून 10, और 2 से कटेगा ये 2 दून 4, और ये 2 इधर बटे में आएगा, 2/2। तो रेट कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1%।
ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है, आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो देखो आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, तो 45 दिन में कितना करेगा, अगर 90 दिन में वो 100% कर सकता है तो 90 के आधा क्या हो जाएगा, 45, तो 45 दिन में कितना करेगा, 50%। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। तो हमने मान लिया उसके जो मैक्सिमम अंक थे वो कितने थे, एक्स। एक विद्यार्थी ने इस एक्स का कितना 75% अंक प्राप्त किया और दूसरे ने कितना किया 60%, तो इसको दूसरे वाले से कितने अधिक अंक मिले, 30, मतलब दोनों के अंकों का अंतर है ये कितना, 30। इसको हल करेंगे, 75 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 15, तो x का 15% बराबर हम रखेंगे कितना 30। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, x यहां से प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या आएगा 100, बराबर रखेंगे 30। इसको हल करेंगे 15 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार, और 100 का मल्टीप्लाई उधर जाके होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 200। तो अधिकतम पूर्णांक कितने का पेपर था ये, 200 मार्क्स का। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, धनराशि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ धन था हमने मान लिया एक, ये कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो गई, तो यहां से 10 वर्ष में कितनी हो गई कोई राशि, दोगुनी। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे 10 वर्ष में अगर ये दोगुना हुआ तो फिर अगले 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, इसका दोगुना, तो कितना हो जाएगा, 2 का दोगुना करेंगे तो 4, तो यहाँ से 4 गुना होने में कितना समय लगा इसको, 10 और 10 20 वर्ष, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा इसका, 20 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब रहेगा अगला प्रश्न हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। रीता 2300 रुपए में एक पुराना वस्तु खरीदती है और उसे मरम्मत में कितना 180 रुपए खर्च करती है, यदि वहां इसे 2400 रुपए में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखो 2300 रुपए में उसने उसको खरीदा और इस पर मरम्मत में कितना खर्च किया, 180 रुपए, तो टोटल यहाँ पे उसका अगर हम कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य देखें तो कितना हो जाएगा, 0 और ये कितना 8 4 2, 2480 रुपए क्या होगा इसका कॉस्ट प्राइस, और फिर इसको बेच दिया कितने में, इसको बेचा 2400 रुपए में, सेलिंग प्राइस क्या है 2400 रुपए। तो हमसे पूछा है उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो 2480 में खरीद के उसको 2400 में अगर बेचा तो कितने रुपए की हानि हुई, 80, ये 80 ऊपर रखेंगे, बटे में कितना आएगा 2480 और गुने में 100, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, इसको हम काटेंगे, 8 से कट जाएगा, 8 धाम 80, 8 तिया 24, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा कितना 100 बटे में 31, 31 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, अब ये 31 तिया 93 और पॉइंट, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच जाएगा 7, अब यहाँ पे फिर इसमें भाग नहीं जाएगा तो एक दशमलव लगाएंगे, कितना 31 दून 62, तो 3.2% लगभग ये आएगा, जो कि
ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो लगभग में 4%, अप्रोक्स क्या लेंगे इसमें हम 4% आएगा। वैसे करेक्ट आंसर तो उसका क्या होगा 3.2% ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटना है। पी क्यू और आर में किस अनुपात में बांटना है इसको, 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2। इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1। अब इनका लेंगे हम क्या, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2। 2 का गुना यहाँ करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। 2 से 2 ये तो कैंसिल हो जाना है। ये क्या आएगा, 1 अनुपात 8 अनुपात 3। अब टोटल अगर इनको हम करें तो कितना आ रहा है, 8 3 11 और 1 12, और 12 की वैल्यू कितनी है 7200। तो कितना गुना हो जाएगा ये, 12 छंग 72, 600 गुना। हमें किसका हिस्सा बताना है, आर का। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। 3 में गुना करेंगे 600 का, तो क्या जाएगा 6×18 और 2 0, 1800 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए हमें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में पटरियों पर चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल भी क्या होगी, एक समान, क्योंकि दोनों की लंबाइयां बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक रेलगाड़ी इधर, इसकी लंबाई कितनी 320 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है जिसकी लंबाई भी कितनी है 320 मीटर है। दोनों की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से जा रही है ये इधर, और ये इधर आ रही है x किलोमीटर पर आवर से। तो इसको पार करने में कितना समय लगता है, 18 सेकंड। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या करते हैं हम कि समय ये सेकंड में दिया है, ठीक है, दोनों की लंबाई तो प्लस होगी, कितनी हो जाएगी 640 मीटर, और चाल कितनी हो जाएगी ये 2x, x प्लस x, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ेगी यहाँ पे 2x, और बराबर कितना समय लगता है 18 सेकंड। तो इसको हम एक काम करते हैं, ये मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं स्पीड, x मीटर पर सेकंड, और ये भी क्या है x मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड आ जाएगी, इसको 2 से काटेंगे हम, कितनी बार में कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दून 4, 320, 18 बटे में आएगा। तो 320 बटे में 18 बराबर x इधर पहुंच जाएगा। तो 320 बटे में 18 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 छक 30, 5 चुक 20, तो 64 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड आ जाएगी। प्रत्येक रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 64 किलोमीटर पर आवर। कितने सवाल हो चुके हैं, 9 सवाल। अब 10वां सवाल हमारे पास क्या है, यदि एक आयत की लंबाई में कितनी 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो जो लंबाई है उसमें वृद्धि करी है कितने परसेंट की, 14.28%। इसका फ्रैक्शन बनता है 1/7। तो जो लंबाई है वो 7 से 8 करी है। तो चौड़ाई को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्षेत्रफल वही रखने के लिए चौड़ाई को करना पड़ेगा 8 से 7, उल्टा रेशियो, क्योंकि इन दोनों का गुना करेंगे पहले भी क्षेत्रफल 56 और इन दोनों का गुना करेंगे तो बाद में भी क्या आएगा 56। अब यहाँ पे देखिए कितने की कमी की गई ऐसा करने के लिए, 1 की, तो क्या लिखेंगे 1/8, और 1/8 ये फ्रैक्शन में, प्रतिशत में इसकी वैल्यू होती है 12.5%। कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये 4 से कट जाएगा, 4 दून 8 और ये 25, 25 को 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन सी हमें दिया गया है। 10 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक क्या है, 11वां। क्या दिया गया, 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है।
वहां पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो देखो, जो पूनम है जो बाद में आई है वो राखी से कितनी अधिक कार्यकुशल है? 20%। तो ये अगर 100 है तो ये कितना? 120, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे, 20% ये अधिक है। तो इनका रेशियो आ जाएगा 6:5। इफिशियंसी का, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब क्या बोला? 8 दिन तक काम करने के बाद, मतलब 8 दिन तक काम किया था किसने? राखी ने। एक दिन में कितना काम करती है? 5। और काम कितना हुआ? 10%। 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10, मतलब 10 में से कितना काम हुआ? केवल एक काम, बराबर। अब शेष काम कितना बचा है? 10 में से 1 घटा देंगे, कितना काम बचा? 9। ये 9 काम कौन करेंगे? क्या बोला है? 10% काम पूरा हुआ, वहां पूनम को काम पर रख लेती है। तो पूनम को काम पर रख लिया तो एक दिन में काम कितना? ये कर रही थी 6 और ये 5 कर रही थी और पूनम 6, तो एक दिन में काम कितना होगा? 11। तो ऐसे ये कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? हमें डी की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, और 9 का गुना इधर आके होगा 9। एक तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 11 बटे में आ जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे? 9 चुके 36, 360 बटे में 11 दिन, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हमें? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए को 25% का लाभ होता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे? देखो, विक्रय मूल्य सेम दिया, पहले वाले का हमने क्रय मूल्य मान लिया कितना? CP1, कॉस्ट प्राइस। अब इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 25%। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? CP1 इंटू में, ये अपने आप में 100% है, 25% का लाभ कमाया, मतलब इसमें 25% जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 125%। ये पहले वाले का क्या गया? SP। और बोला है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा है दोनों को, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो ये जो पहली वाली का विक्रय मूल्य आएगा उतनी दूसरी वाली CP2। पर इस पे हानि कितने की हुई है? दूसरे पे 10% की हानि। तो 100 में से 10 घटाएं, कितना बचेगा? 90%। अब प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें CP1 और CP2 का रेशियो ज्ञात करना है, दोनों के कॉस्ट प्राइस का। तो क्या हो जाएगा? CP1 बटे में ये CP2 आ जाएगा 90 बटे में 125। इसको काटेंगे, 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 4 बज गए, 5 40, 5 दून 10, 5 हम 25। तो CP1 रेशियो CP2 क्या आ गया हमारे पास? 18:25। ऑप्शन कौन सा है? डी। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर होगा। 12 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 13वां हमारे पास। क्या दिया गया है? एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है। 20% और X% की क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1,400 रुपए में बेची जाती है। X का मान कितना होगा? एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए उसका क्या दिया है? अंकित मूल्य। अब इस पे पहला डिस्काउंट कितने का दिया? 20% का। ये अपने आप में 100% है, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा? 80%। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100। दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं कितने का दिया है? X%। तो क्या करेंगे? 100 में से कितना माइनस करेंगे? X। जैसे यहाँ 20 दिया था पहला डिस्काउंट, तो 100 में से 20 माइनस करके 80 लिखा, बटे में 100। अब यहाँ 100 माइनस X और बटे में क्या आएगा? 100। तो ऐसे करके उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाती है, विक्रय मूल्य कितना? 1,400 रुपए। अब इसको हम हल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। इसको 2 से हम काट सकते हैं, 2 शत 14। फिर ये कट जाएगा किससे? 4 से। 4 दून 8, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, कितने बच गए यहाँ पे? 3, 4 7 28 और 2 बच गए, 4 5 20। और फिर 2 से कटेगा ये, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। तो 100 माइनस X बराबर कितना आया? बराबर कितना आ गया? 87.5।
5। अब ये 1 से उधर जाएगा और 87.5 इधर आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 12.5%। तो क्या आ जाएगा? जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने का है? 12.5% का। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका और है हमारे पास। ये जो 2000 है ये क्या है? अंकित मूल्य। इसके बाद 1400 क्या है? विक्रय मूल्य। तो ध्यान रखना, पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया था? 20% का। 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/5। तो 5 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा। दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं है कितने का दिया, तो हमें इस तरह से इधर आता है अंकित मूल्य जो कि कितना दिया? 2000 रुपए, और इधर आता है विक्रय मूल्य जो कि कितना है? 1400 रुपए। अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको देखो, इससे भाग देंगे ना तो ये आएगा, क्योंकि इन दोनों का गुना करने पे ये आया है। 5 से इसको भाग देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400। इसको 4 से भाग देंगे, 4 त्रि 12 और 2 बच गए, 4 5 20, 350। तो यहाँ पे देखिए कितने का डिस्काउंट दिया? 50 का। तो जो डिस्काउंट दिया उसको ऊपर रखेंगे, बटे में डिस्काउंट किस पे दिया? 400 पे, और गुने में 100। इसको हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 और ये 25। 25 का आधा करेंगे, कितना जाएगा? 12.5%। तो इस तरह से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं बिना एक्स माने भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है? एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु क्या क्या है? 26, 25, 21, 29, 24 और 28। तो इनकी हमें क्या औसत आयु बतानी है। तो कितने हैं टोटल? 7। 7 से भाग दे देंगे सबको जोड़ के, तो सबका योग कितना होगा? पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। 24 26 कितना हो जाएगा? 50। और 21 और 29 भी कितना हो जाएगा? 50। तो 50 50 कितने हो गए? 100। और ये 25 और 28 कितना हो जाएगा? 25 और 28 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 53। 53 और 100 कितना? 153। 153 को भाग देना हमें किससे? कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है? 26 और 24 कितने हो जाएंगे? 50। और 21 और 29 भी कितने हो गए? 50। अच्छा, एक संख्या और लिखना भूल गए हैं, क्या आएगा? 22। 22 ठीक है। तो कितना हो जाएगा अब ये? 26 और 24 कितना हो गया? 50। और उसके बाद में 21 और 29 भी 50। और 28 और 22 भी कितने हो गए? 50 और 25। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 175। 175 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो 7 दूनी 14, 3 बज गए, 7 पंच 35। तो 25 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमें दिया गया है। अगला प्रश्न बोर्ड मास से है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा इसमें? ब्रैकेट। तो कितना हो जाएगा? 7, ये 33 और 7 40। और इसके बाद यहाँ होगा डिवाइड, कितना हो जाएगा ये? 22। फिर 5 आम 25। इसको हल करेंगे। यहाँ 25 का गुना इसमें करते हैं पहले, 25 चुक 100 और 1 जीरो पहले से, कितना हो गया? 1000 गुने में 22। 22 गुणित 1000 कितना हो जाएगा? 22,000। तो ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 हमें क्या दिया गया है? एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए क्या है? 1100। तो 3 महीने के लिए 1100 है, तो कितना हो जाएगा 3 महीने का कुल व्यय? 3300। और 5 महीने का कितना है? 1000। तो अगले 5 महीने का कितना? 1000 औसत व्यय, तो कुल कितना हो जाएगा? ये 5000। और आगे क्या बोला है? अंतिम 4 महीने के लिए 1200। तो अंतिम 4 महीने के लिए कितना है? 1200। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 चुक 4800। और आगे क्या बोला है? 1300 रुपए बचत करती है, तो ये भी बचत भी इसमें क्या हो जाएगी? प्लस। तो इस तरह से टोटल उसकी आय कितनी होगी? 0 0 8 3 11 3 14 का 4 हासिल 1, 4 5 9 9 4 13 और 1 14। तो कितनी आ गई उसकी मासिक आय? 14,400। तो हमें बतानी है, ये वार्षिक आय है, मासिक आय बतानी है, तो इसको भाग देना पड़ेगा किससे? 12 से।
तो 12 से कट जाएगा 144, 12 बार में कितना आ जाएगा 1200, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप क्या दिया है, एम अनुपात एन दिया हमें 9:6, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे 9 + 6 और यहाँ 9 - 6, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 5:1 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब प्रश्न क्रमांक 18 देखिए क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया, 5,175 रुपए है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है एक्स, इस पे डिस्काउंट दिया 25% का, मतलब बेचा कितने पे 75% पे, और कितने दिए उसका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य होगा, यहाँ पे क्रय नहीं है, इसको विक्रय करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की जगह पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस। कितना दिया 5,175, प्रतिशत हटाएंगे यहाँ से, बटे में क्या आएगा शो, बराबर 5,175, ये कटेगा 25 या 75, 25 × 100, 3 से इसको काटेंगे हम, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 का गुना करेंगे इधर, तो 5 × 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 फिर हासिल 1, और 4 7 28 और 1 29 का 9 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 6,900, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। 18 प्रश्न हो चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 19वां क्या है हमारे पास, 44 अनार है, ये अमर नहीं है, 44 क्या है अनार, और 121 क्या है सेब, और 11 सॉरी 121 क्या है केले, और 11 क्या है सेब। उन्हें कई पैकेटों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पैकेट में एक प्रकार का फल हो, पैकेटों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे इनका एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 11, 11 से क्योंकि ये सब कटेंगे, एचसीएफ वहां बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः कट जाए, तो 11 इनका एचसीएफ आ गया, मतलब हर एक पैकेट में 11-11 संख्या में ये आएंगे फल। तो इसमें जो अनार है उसके कितने पैकेट बनेंगे, 11 × 44, 11 से भाग देंगे 4 पैकेट इसके होंगे, और इसके कितने 11 से 121 को भाग देंगे 11 आएगा, और ये कितना आएगा 1, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 15 और 1 16, 16 पैकेट की आवश्यकता होगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये फिर बोर्ड मास का है, तो 175 ये बटे में आएगी जितनी भी संख्या है, फिर 175 इंटू में 72 बटे में क्या आएगा 24, और ये भी 5 भी बटे में आएगा इंटू में 20, और फिर लास्ट में बाहर क्या है डिवाइड में 2, इसका भाग देंगे बाद में, 24 से कटेगा 24 या 72, ये 5 से कट जाएगा 5 3 15, 2 बच गए 5 आम 25, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70, और 1 0 पहले से है, इंटू में कितना है 3, और बटे में इधर कितना आ जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा कितना 7 या 2100, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 35 दूनी 70, 70 गुणित 24 से काटा 24 या 72, और 5 से काटा 5 3 15, 2 बज गए 5 आम 25, ठीक है ये तो, और फिर 20 का गुना किया इसमें, 35 दूनी 70, 700, 7 या 2100, 2100 को भाग देंगे 2 से, ये तो कुछ ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ मिस्टेक हुई है शायद, यहाँ पे मिस्टेक है दोनों सवाल में, देखिए आप इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है, तो पहले इसके हिसाब से करते हैं अपन इंग्लिश वाले के, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 10 बार में कर जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना कितना
24 दिया, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 25, और ये कट जाएगा, इसका गुना करेंगे कितना होगा, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, और गुने में 10। तो इसका तो आंसर ये आएगा इसके हिसाब से तो, और इसके हिसाब से और अलग आएगा। तो कुछ मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ना। तो इसका आंसर, इसको अगर हम सोल्व करते हैं इंग्लिश वाले को, तो ये इसका आंसर ये आना है, कितना आएगा 1000। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी है क्या, 35 दूनी 70, ठीक है ये आएगा 35 या 105, और 10 का गुना करेंगे 1050। इस वाले सवाल का आंसर ये आना है, वो तो इसमें मिसप्रिंट है। तो ये आज की क्लास के हमारे कितने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इस तरह से हम इस चैनल पर पूरे कितने एसएससी जीडी के लिए भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, और इसी चैनल पे आर्मी के लिए भी सभी ट्रेड के मैथ्स के 1000 क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।